ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको डायग्राम दे रखा है। ये 3D फिगर, बार बार हम बात कर रहे हैं ऑर्थोग्राफी का, जिसमें आपको 3D फिगर दे रखा है। ठीक है, 3D फिगर देने के साथ साथ हमको ये देता है कि वो ऑब्जेक्ट को किस तरह से देखा जा रहा है। अगर एरो दे करके ऐसा अगर प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, तो मतलब है कि ऑब्जर्वर जो है उस साइड से देख रहा है, ऑब्जर्वर जो है उसी साइड से देख रहा है। इस तरह से एरो दे करके अगर क्रॉस किया है, मतलब जो है ऑब्जर्वर इस साइड से देख रहा है। अगर देखिए ऑब्जर्वर इस साइड से देख रहा है तो सबसे पहले हम बताए थे ऑर्थोग्राफिक में कि जो दिए हुए डायग्राम में पहले डायग्राम को देखते हैं कि उसका जो है लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है, थिकनेस कितना है। ये चीज़ अगर स्पेसिफाइड कर लेंगे ना तो बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए लेंथ की बात जब करते हैं तो ये देखिए टोटल, ये जो आप देख रहे हैं 104, इस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम क्या है, लेंथ है। ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली रखा है तो ये लेंथ है। उसके बाद इसका हाइट की बात जब किया है तो कितना है, 48 है। ये हाइट जो है वो 48 है। उसके बाद इसका जो थिकनेस दे रखा है वो कितना है, 72 है। ठीक है, क्या है, 72 है। ये हमारा दे रखा है 72, ये दिया है 104 और ये हमारा दिया है 48। ठीक है, अब हम ये क्लियर हो गए कि अगर ये फ्रंट व्यू से देखेंगे ऑब्जेक्ट को तो ये 104 और 48 का ब्लॉक बनेगा। ठीक है, ये लेंथ और हाइट फ्रंट व्यू दो अभी बताए थे बेसिक में कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एट अ टाइम 2 डायमेंशन होता है। लेंथ ब्रेथ देखेंगे, ब्रेथ थिकनेस देखेंगे और थिकनेस और हाइट दिखेंगे। तो फ्रंट व्यू जब देखेगा तो 104 और 48 का रेक्टेंगल दिखेगा। और क्या क्या दिखेगा इस बात का भी देखते हैं। अगर ये फ्रंट व्यू से देख रहा होगा तो देखिए ये वाला चीज, ये पूरा चीज, ठीक है, ये पूरा चीज दिखेगा फ्रंट व्यू से। ठीक है, ये फ्रंट व्यू से ये दिखेगा टोटल और दिखेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिखेगा और ये भी दिखेगा। ये जितना जो रेड का पार्ट है ये आपको फ्रंट व्यू से दिखेगा। ठीक है, अब देखिए कि टॉप व्यू से कौन सा दिखेगा। ठीक है, अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू से जो रेक्टेंगल दिखेगा ना, ये 72 का और क्या 104 का रेक्टेंगल दिखेगा। 72 और 104। और कौन कौन पार्ट दिखेगा टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में जो है, टॉप व्यू में है ये वाला पार्ट दिखेगा। ये पार्ट के बाद भी कुछ दिखेगा ये वाला पोर्शन। और ये भी पोर्शन दिखेगा किसमें, टॉप व्यू में। अब साइड व्यू में पोर्शन जो दिखेगा वो आपको दिखा देते हैं। साइड व्यू में जो दिखेगा, ये दिखेगा और इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये टोटल दिखेगा आपको साइड व्यू में। ठीक है, साइड व्यू में ये पोर्शन दिखेगा और वो पोर्शन दिखेगा। अब क्या है कि हमको तो पहले एनालाइज कर ली कि कैसा दिखेगा, अब साथ साथ में बनाते भी, मगर यहाँ समझाना होता है तो इस तरह से। अब क्या है कि सबसे पहले हम बात किए थे कि हम एक्स वाई रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो सबसे पहले हम एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले लेते हैं।
ठीक है। ये जो है हमने एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले लिया, ठीक है। ये इधर एक्स हो गया और इधर वाई हो गया। ऊपर हम बीपी और नीचे एचपी इसलिए लिख देते हैं कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं। उसके बाद हमने बताया कि फ्रंट व्यू से जो रेक्टेंगल दिखेगा 104 का दिखेगा और 48 हाइट दिखेगा, ठीक है। तो 104 अगर लेना है तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन से ऊपर कितना भी ले सकते हैं और एक्स वाई से ऊपर या एक्स वाई पे भी ले लें तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। मगर हम थोड़ा सा 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm हम ऊपर की ओर लेते हैं, ठीक है। और 104 लेना है तो हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है, 104 के लिए, ठीक है। अब मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 104 है और हाइट कितना लेना है 48। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया और ब्लॉक बना दिया। क्या बना दिया? ब्लॉक बना दिया। इस तरह का। अब देखिए ये जब ब्लॉक बन गया तो अब ये देखना है ना कि इसमें कैसा शेप बन रहा है। एक तो शेप बन रहा है कि ये हाइट भी ना, ये टोटल 48 है ना, ये हाइट जो दे रखा है ना, ये वाला हाइट, ये हाइट 16-16 इक्वल है। ये भी 16 है और ये भी 16 है और ये भी 16 है, ठीक है। 16-16 दे रखा है। तो सबसे पहला जो ब्लॉक बन रहा है ना, ये देखो 16 और ये कितना 48। अब देखिए 16 और 48 बन रहा है तो 104 जो हाइट लिए थे ना, 104 हाइट जो लिए, उसके बाद हमने पहला स्टेप कितना पे काटेगा 16 पे, और 16 पे काटने के बाद अब देखिए कहां तक जाएंगे, टोटल चले जाएंगे, ठीक है, टोटल चले जाएंगे। बट यहाँ पे टोटल कितना आएगा 48। तो ऑलरेडी 16 तो यहाँ हो गया, तो एक 16 और बढ़ेंगे, दूसरा 16 बढ़ेंगे, 48 आ जाएगा कि नहीं? ऐसा फिगर यहाँ बन रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखें कि ये सेम कलर है, ये अगर ये सेम कलर है तो 16 का तो थिकनेस मिल रहा है और ये दूरी कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है 16 कम। 16 कम क्यों? क्योंकि ये तो पार्ट यहाँ तक है ना, तब 104 है, ये तो पार्ट यहीं पे आके रुक गया ना, तो ये पार्ट घटेगा, ये कितना घटेगा 16 घट जाएगा। ये 16 घटेगा तो सॉरी 16 नहीं घटेगा, ये टोटल दिया है यहाँ पे 24। यहाँ पे आपको यहाँ पे है ना, ये आपको दे रखा है 24। यहाँ पे आपको दे रखा है, ये जो थिकनेस है कितना दे रखा है 24 दे रखा है, फिगर में 24 दे रखा है। तो आपको क्या है ना कि ये चीज तो बन गया, मगर ये टोटल 100 कितना लेता है 104 लेना था, 104 हमने ले लिया। उसके बाद 24 लेना है इधर की ओर, तो यहाँ से 24 हमने क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। उसके बाद हाइट कितना था 48, तो ये 16, ये 16 और ये 16, टोटल हो गया 48 की नहीं? उसके बाद अब जो दूसरा पार्ट देख रहे हैं, ये 16 का और ये कितना 104 में से कितना चला जाएगा 24, तो रिमेनिंग जो बचेगा वही हो जाएगा ना, रिमेनिंग ये बचा, ठीक है। दो ब्लॉक बन रहा है ना, ये ए बन रहा है और ये के बन रहा है और ये एल बन रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद जब टॉप व्यू से देख रहे हैं तो ये वाला ग्रीन वाला सारा पोर्शन दिखेगा, ग्रीन वाला पोर्शन दिखेगा तो रेक्टेंगल किसका बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टेंगल जो बनेगा ये आपका 72 का बनेगा और 104 का बनेगा।
अब देखिए हमने बताया था कि जो फ्रंट व्यू के बाद टॉप व्यू जो बनाते हैं वो 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये जो 104 है वो नीचे की ओर चला जाता है। उसके बाद ये जितना जो लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन है इसको ध्यान देना है। ये सारा लाइन को हम लोग पहले नीचे करते हैं, ठीक है ना। ये वाला लाइन देखिए, इसको हम लाइट पीला से दिखा रहे हैं, मतलब ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। कौन सा लाइन है? कंस्ट्रक्शन लाइन है। ये थिन लाइन होना चाहिए, ये थिन लाइन होना चाहिए इस तरह से। ठीक, ये पूरा का पूरा नीचे डायमेंशन आ गया। उसके बाद ये जो 104 का तो आ गया ऑलरेडी। हाइट कितना लेना पड़ेगा? 72। तो एक्स वाई नीचे से कोई पॉइंट सेलेक्ट करके और हम 72 पे क्या कर लेंगे, 72 मेजर करके हम पॉइंट ले लेंगे। ये जो रेक्टेंगल बनेगा, ये जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है देखिए इस तरह का। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं और उसमें क्या कैसा दिखेगा बाद की बात है। कितना उसमें डिवीजन होगा, कितना पार्ट बनेगा, उसकी चर्चा बाद में देखेंगे। पहले ये रेक्टेंगल 104 का 104 और 72 का बन गया कि नहीं। ये 100 टोटल 4 और ये कितना 72। यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 104। अब देखिए जब फिगर देख रहे हैं तो ये टोटल 104 और ये वाला हाइट कितना 72। तो 104 और 72 जब दिखेगा तो देखिए ऐसा फिगर दिख रहा है ना, ये ऐसा, उसके बाद ऐसा आ रहा है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप देखिए ये ऐसा आ रहा है कि नहीं। देखिए ऐसा ही मूवमेंट उधर आ रहा है कि नहीं। बोलिए कोई दिक्कत? ऐसा ही वैसा बन रहा है कि नहीं। और ये जो आपको दूरी दे रखा है, ये जो आपको दूरी दे रखा है, ये जो हाइट है ये कितना दे रखा है 24। ये दे रखा है कितना 24। सबका सब क्या है 24 है। ये भी 24, ये भी 24 और ये भी 24। अब देखिए जब टॉप से देख रहे हैं तो एक फिर क्या है 24 और 24 घट जाएगा उधर से, ठीक है। तो ऑलरेडी 24 वाला लाइन है ना, 24 वाला ये लाइन है। yes, और 24 का 2 स्ट्रिप मिलेगा, एक ये और ये। तो यहाँ से 2 स्ट्रिप बन जाए। ये फाइनल हमारा क्या बनेगा, ऐसा फिगर। बोलिए किसी को दिक्कत? उसके बाद हम इसको जब साइड व्यू से देखेंगे तो साइड व्यू के लिए बताए थे कि हम क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे बार बार थोड़ा सा देखो, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लाइन स्टार्ट करते हैं। ये पीला वाला जो है कंस्ट्रक्शन लाइन है और कंस्ट्रक्शन लाइन जो होता है ना वो सबसे पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर लिया और सारे पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर डालना शुरू कर दिया। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ऐसे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ऐसे और इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। ये हुआ। और इधर से भी हमने ये सारा लाइन जो हमारा 16-16 का है इसको भी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा। ये सब के सब क्या है कंस्ट्रक्शन लाइन है। कौन सा लाइन है? कंस्ट्रक्शन लाइन। ये जितना पीला दिख रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन है। अब जो है ना इसी कंस्ट्रक्शन कटिंग लाइन से हम जो है बनाएंगे इसमें कि हमारा फिगर कैसा बन रहा होगा। अब देखिए जब ये साइड व्यू से देख रहे हैं तो ये जो हाइट है कितना का 48 का, ये 48 का हाइट, उसके बाद 24 का थिकनेस, उसके बाद डेप्थ कितना आएगा 16, फिर उसके बाद 20, उसके बाद 16, उसके बाद 16। यानी
ये जो डायग्राम बन रहा है, ये देखिए,